क्वेश्चन नंबर 1 का हल करेंगे। चतुर्भुज ए सी बी डी में ए सी बराबर बी डी है और ए बी कौन ए को समद्विभाजित करता है। देखिए आकृति में दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए बी डी है। बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए ए सी बी डी एक चतुर्भुज दिया हुआ है और कौन ए का समद्विभाजक है ए बी, ठीक है। और ये ए सी और ए डी बराबर दिया हुआ है, तो सिद्ध करना कि यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए त्रिभुज ए बी डी सॉरी ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी डी में देखिए दोनों में देखिए ए सी और ए डी बराबर दिया हुआ है। यहाँ लिखेंगे ए सी बराबर ए डी दिया है, ठीक है। ए सी और ए डी क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखिए कौन सी ए बी बराबर होगा, देखिए बी ए डी सी ए बी, देखिए सी ए बी और डी ए बी ये दोनों बराबर क्या होगा, तो यहाँ कारण देना होगा। देखिए ए बी कौन ए का समद्विभाजक है। देखिए ए बी है कौन ए का समद्विभाजक, इसको देखिए दोनों को समान भागों में विभाजित कर रहा बांट रहा है, तो ये दो कौन बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए और ए बी बराबर ए बी, देखिए दोनों त्रिभुज में ए बी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें, ये दोनों में कॉमन है, यानी इसको क्या बोलेंगे उभयनिष्ठ भुजा उभयनिष्ठ है, यानी ए बी क्या है उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है। अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा किसका, ए बी डी के। ए बी डी ये किस नियम से होगा, तो देखिए इसमें क्या यूज किया है। देखिए भुजा कौन भुजा, देखिए इस त्रिभुज में भी भुजा कौन और भुजा का यहाँ प्रयोग किया है, तो लिखेंगे एस ए एस नियम से, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखिए जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो बी सी, इसलिए बी सी बराबर बी डी, यानी हम कह सकते हैं कि बी सी और बी डी बराबर है। क्यों, तो इसका रीजन देना हुआ कारण सी पी सी टी यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होता है। देखिए संगत भुजा ये है, देखिए कैसे भुजा चेक करते हैं, जैसे ये देखिए पहला दो अक्षर से बनने वाले भुजा ए बी, तो ये हो जाएगा ए डी। तो देखिए ए बी सी और ए बी डी, ए बी सी, देखिए इसमें अगर ए बी देख रहे हैं तो ये पहला दो अक्षर, तो इसका भी पहला दो अक्षर देखें ए बी, और यहाँ देखिए बी सी यानी बीच वाला और अंतिम वाला अक्षर से बनने वाला भुजा, तो इसका भी देखिए बी डी, देखिए यानी बी सी और बी डी, देखिए यानी बी सी और बी डी ये भी बराबर हो जाएगा, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होता है। और उसी तरह देखिए ए सी पहला और अंतिम अक्षर से बनने वाली भुजा बराबर होगा इसका ए डी, यानी पहला और अंतिम अक्षर से बनने वाली भुजा के बराबर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि बी सी और बी डी बराबर होगा, ठीक है। यही सिद्ध करना था। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए डी बराबर बी सी है और कौन डी ए बी बराबर कौन सी बी ए है। देखिए आकृति में सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी डी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज बी ए सी, बी डी बराबर ए सी, और तीसरा पार्ट में दिया हुआ कौन ए बी डी बराबर कौन बी ए सी, ये तीनों सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ देखिए ए बी सी डी एक चतुर्भुज दिया हुआ है, इसमें कहता देखिए ए डी और बी सी ये दोनों भुजा बराबर है, तो सिद्ध करना है कि ए बी डी
और बी ए सी, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा। ठीक है, चलिए इसको सिद्ध करते हैं। इसका प्रूफ देखते हैं, प्रमाण। इंग्लिश से कहते हैं प्रूफ, हिंदी से प्रमाण। देखिए यहाँ हल भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चल देखिए, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज बी ए सी, देखिए त्रिभुज ए बी डी और बी ए सी में, देखिए दोनों में देखिए ए डी और बी सी दिया हुआ है। देखिए ए बी डी में देखिए ए डी बराबर बी सी, इसका कारण दे देंगे, ये दिया है। ठीक है, ए डी और बी सी बराबर दिया है क्वेश्चन में। अब देखिए कौन डी ए बी और सी बी ए, देखिए डी ए बी और सी बी ए, ये कौन, देखिए ये कौन और ये कौन बराबर दिया हुआ क्वेश्चन में, तो इसका भी यहाँ लिख देंगे कारण दिया है, ये क्वेश्चन में दिया है कि बराबर है। ठीक है, देखिए दोनों त्रिभुज में देखिए बी ए भुजा, यानी ये कॉमन आ रहा है, यानी देखिए ए बी डी में देखिए ए बी आ रहा है, और त्रिभुज देखिए बी ए सी में बी ए आ रहा है। ए देखिए बी ए कहे या ए बी कहे एक ही बात है, तो यहाँ लिख सकते हैं ए बी बराबर ए बी या बी ए की बात है, ए बी बराबर ए बी, ये हो गया उभयनिष्ठ भुजा, कारण लिख देंगे उभयनिष्ठ। ठीक है, ये उभयनिष्ठ भुजा है। तो देखिए त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम होगा किसका, त्रिभुज बी ए सी के किस नियम से होगा, तो देखिए यहाँ क्या क्या यूज किया, देखिए भुजा कोण और ये भुजा का यूज हुआ। तो देखिए भुजा कोण भुजा यानी एस ए एस नियम। ठीक है, इसका नियम देंगे एस ए एस नियम से, यानी साइड एंगल साइड नियम से। देखिए यानी एक नंबर हल हो गया। अब दूसरा नंबर में क्या कर रहा है, यानी बी डी और ए सी बराबर, तो देखिए त्रिभुज ए बी डी सी और बी ए सी दोनों त्रिभुज जब सर्वांगसम हो गया, तो देखिए तो हम लिख सकते हैं बी डी बराबर, इसलिए बी डी बराबर ए सी, ये दोनों भी बराबर होगा। क्यों होगा, तो यहाँ कारण देना होगा सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, इसका फुल फॉर्म होता है। देखिए सर्वांगसम त्रिभुजों, देखिए सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए इसका संगत भाग कैसे चेक करते हैं, तो देखिए इसका जैसे बीच वाला और ये अंतिम वाला दो अक्षरों से बनने वाला भुजा अगर ले रहे हैं बी डी, तो इसका भी बीच वाला और अंतिम अक्षरों से बनने वाली भुजा हमको लेना है। तो देखिए बी डी और बी ए सी, देखिए ये संगत भुजा है। उसी तरह ए डी, देखिए पहला और अंतिम अक्षर से बनने वाली भुजा इसका लेंगे, तो इसका भी देखिए बी सी। ठीक है, तो उसी तरह ए डी और बी सी ये बराबर होगा। देखिए उसी तरह ए बी और देखिए बी ए कहे ए बी ए की बात है, यानी ए बी या बी ए और ए बी, ये दोनों भुजा बराबर होगा। ठीक है, तो ये सी पी सी टी से बराबर हो गया। तो ये पार्ट 2 यानी दूसरा भाग हल हो गया। अब तीसरा भाग देखिए, तीसरा भाग में क्या सिद्ध करना है, कौन ए बी डी बराबर होगा कौन बी ए सी, ये भी बराबर होगा। क्यों होगा, तो इसका भी कारण दे देंगे सी पी सी टी, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होता है। देखिए जैसे यहाँ कौन, देखिए ए बी डी यानी कौन, यहाँ बी की बात हो रहा है, तो यहाँ देखिए ए बी डी, देखिए बी ए सी यानी यह कौन ए और इसमें कौन बी। ठीक है, यानी देखिए चित्र के द्वारा समझाते हैं, यानी ये कौन, देखिए ए बी डी, देखिए ए बी डी यानी ये कौन, देखिए ए बी डी ये कौन, और देखिए बी ए सी यानी ये कौन, देखिए यानी ये कौन और ये कौन बराबर होगा। ठीक है, तो यही सिद्ध करना था। ठीक है, 3 का हल करेंगे। एक रेखाखंड ए बी पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड है,
देखिए आकृति में दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। देखिए AB एक देखिए रेखाखंड है और BC और AD ये लंब है। देखिए AB पर लंब है AD और BC। तो सिद्ध करना है कि ये CD जो है AB को समद्विभाजित करता है। कहने का मतलब OA और OB बराबर होगा, ये सिद्ध करना है। तो देखिए सबसे पहले लिखना है, दिया है AD बराबर BC तथा कोण DAO, देखिए DAO और देखिए CBO 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये लंब है। ठीक है, तो सिद्ध करना है। देखिए क्या सिद्ध करना है कि CD AB को समद्विभाजित करता है, अर्थात का मतलब यानी OA और OB बराबर होगा, ये सिद्ध करना है। तो देखिए इसका प्रमाण देखते हैं। प्रमाण देखिए त्रिभुज OAD तथा त्रिभुज OBC में, देखिए OAD और OBC में देखिए AD और BC बराबर दिया हुआ है। देखिए AD बराबर BC ये दिया है। ठीक है, अब देखिए कोण DAO बराबर कोण CBO, देखिए ये दोनों कोण बराबर है। देखिए क्योंकि ये देखिए दोनों 90 डिग्री है, यहाँ भी 90, देखिए तो ये दो कोण बराबर होगा। तो कारण में आप लिख सकते हैं दोनों 90 डिग्री या प्रत्येक 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है, इसलिए बराबर है कोण DAO और CBO। अब देखिए कोण AOD और कोण BOC बराबर होगा। क्यों होगा? देखिए कोण AOD यानी ये कोण और कोण BOC, देखिए ये दोनों कोण बराबर होगा, क्योंकि देखिए यहाँ दो रेखाखंड प्रतिच्छेद हो रहा है, तो आमने सामने की कोण बराबर होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, तो यहाँ कारण में लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो देखिए अतः त्रिभुज OAD सर्वांशम होगा त्रिभुज OBC के। ये किस रूल से होगा? देखिए यहाँ देखिए यहाँ क्या क्या हम लोग यूज किए हैं, क्या क्या प्रयोग किए हैं, यानी कौन कौन, देखिए भुजा, यानी कौन कौन और भुजा का यहाँ प्रयोग किए हैं। तो यहाँ हो जाएगा AAS नियम। ठीक है, देखिए कोई स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज हो जाता है कि ये समकोण त्रिभुज है, तो RHS नियम होगा। देखिए RH नियम तब होता है जब देखिए कर्ण और देखिए कर्ण और कोई एक भुजा बराबर हो और ये 90 डिग्री है, तब वो RHS नियम होता है। ठीक है, RHS। लेकिन यहाँ देखिए हम लोग यहाँ कौन कौन और ये भुजा का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे AAS नियम। ठीक है, तो ये किस नियम से सर्वांशम हो रहा है? तो AAS यानी एंगल साइड नियम से। ठीक है, देखिए जब ये दो त्रिभुज सर्वांशम हो गया, तो इसलिए लिख सकते हैं OA बराबर OB। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि देखिए सर्वांशम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, CPCT। इसका कारण यहाँ दे देंगे CPCT, यानी सर्वांशम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होता है। तो यहाँ देखिए संगत भाग कैसे चेक करते हैं, पहले भी क्वेश्चन में बता चुके हैं। देखिए जैसे OA पहला और ये दो अक्षर से बनने वाली भुजा इसका लेंगे, तो इसका भी पहला दो अक्षर से बनने वाली भुजा, इसका अगर बीच वाला और अंतिम अक्षर से देखिए बीच वाला और ये अंतिम अक्षर से बनने वाली भुजा लेंगे, तो इसका भी बीच और अंतिम, इसका पहला जैसे OD बराबर हो जाएगा OC, AD बराबर हो जाएगा BC,
ओ ए बराबर हो जाएगा ओ बी, ठीक है। तो ये दोनों बराबर होगा सी पी सी टी, यही सिद्ध करना था। यहाँ लिख सकते हैं अर्थात यानी ओ ए और ओ बी बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब सी डी ए बी को समद्विभाजित करता है, सी डी ए बी को समद्विभाजित मतलब दो बराबर भागों में विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, यही सिद्ध करना था, करेंगे। एल और एम दो समांतर रेखाएं जिन्हें समांतर रेखाओं पी और क्यू का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेदित करता है। देखिए आकृति में दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम होगा त्रिभुज सी डी ए। देखिए देखिए आकृति में एल और एम एक दूसरे के समांतर दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पी और क्यू एक अन्य युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, यानी पी क्यू एक ऐसा जोड़ा है जो एल एम को प्रतिच्छेद करता है, ठीक है, यानी ए बी और सी डी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज सी डी ए। तो चलिए इसका प्रमाण देखते हैं, या हल भी लिख सकते हैं। तो देखिए इसका हल देखते हैं। देखिए त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज सी सी डी ए, सी डी ए में देखिए इसमें देखिए ये दो रेखा समांतर है एल और एम। तो ध्यान दीजिए कौन कौन, देखिए बी सी ए यानी ये कौन, और डी ए सी यानी ये कौन, ये दो कौन बराबर होगा। देखिए क्यों बराबर होगा, देखिए एल और एम ये समांतर है, और देखिए ए सी एक तिर्यक रेखा है ए सी, तो ये दोनों रेखा देखिए ये दो कौन बराबर हो, एकांतर अंतः कौन है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे कौन बी सी ए, देखिए बी सी ए बराबर हो जाएगा डी ए सी, या कारण दे देंगे एकांतर अंतः कौन, एकांतर अंतः कौन, ठीक है, ये एकांतर कौन है। अब देखिए फिर यहाँ देखिए पी क्यू, और देखिए देखिए पी और क्यू समांतर है, तो ध्यान दे देखिए ये तिर्यक रेखा है, तो ये भी एकांतर कौन हो जाएगा। देखिए यानी ये कौन और ये कौन, देखिए ये दोनों एकांतर कौन हो जाएगा, ठीक है, यानी बी ए सी और डी सी ए ये दोनों भी एकांतर कौन हो जाएगा। देखिए कौन बी ए सी और कौन डी सी ए, इसका भी कारण लिख देंगे एकांतर अंतः कौन, ठीक है। अब देखिए दोनों त्रिभुज में देखिए ए सी कॉमन है, उभयनिष्ठ है। देखिए त्रिभुज ए बी सी में भी आ रहा है, ये देखिए ए सी और ए डी सी, सी ए डी एक ही बात है। देखिए सी डी ए में दोनों में देखिए दोनों त्रिभुज में ए सी आ रहा है कॉमन, तो यहाँ लिख देंगे ए सी बराबर ए सी, और यहाँ लिख देंगे कारण में उभयनिष्ठ, यह उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ, ठीक है। अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज सी डी ए के। देखिए किस रूल से होगा, तो देखिए यहाँ हम लोग ये दोनों त्रिभुज में क्या क्या यूज किए, देखिए कौन, फिर देखिए बीच वाला भुजा, और ये कौन भुजा कौन, यानी ए एस ए नियम से, ठीक है। यहाँ कारण लिख देंगे ए एस ए नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा, ठीक है, यही सिद्ध करना था। रेखा एल कौन ए को समद्विभाजित करती है, और बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है, बीपी और बी क्यू कौन ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है। देखिए आकृति दर्शाइए कि त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम त्रिभुज ए क्यू बी। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है बीपी बराबर बी क्यू, अर्थात बिंदु बी कौन की भुजाओं से समदूरस्थ है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये एल एक
देखिए एल एक रेखा है जो कोण ए का समद्विभाजक है, यानी इस कोण को दो बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। देखिए, और कोण ए का जो भुजा है उस पर बी से एक लंब डाला गया, बीपी और बी क्यू, ठीक है, दो लंब डाले गए हैं। सिद्ध करना है कि देखिए त्रिभुज ए पी बी और ए क्यू बी दोनों सर्वांगसम होगा और बी पी और बी क्यू बराबर होगा, यह सिद्ध करना है। चलिए इसको हल करते हैं। हल लिखें या प्रमाण भी लिख सकते हैं। देखिए त्रिभुज ए पी बी तथा त्रिभुज ए क्यू बी में देखिए कौन ए पी बी बराबर है कौन ए क्यू बी। देखिए ये दो कौन बराबर क्यों है? देखिए दोनों 90 डिग्री है, ठीक है, तो आप कारण में लिख सकते हैं दोनों 90 डिग्री, ठीक है। यानी देखिए ए पी बी यानी ये कौन 90 है और देखिए ए क्यू बी यानी ये कौन भी 90 है। अब देखिए कौन पी ए बी बराबर कौन क्यू ए बी, ये दोनों कौन भी बराबर होगा क्योंकि देखिए ये कौन ए का समद्विभाजक है, एल एक समद्विभाजक रेखा है, तो ये दोनों कोणों को समद्विभाजक मतलब समान भागों में बांटता है, दोनों कोण बराबर है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे एल कौन ए का समद्विभाजक है, ठीक है, इसका कारण दे दिए, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए दोनों त्रिभुज में ए बी दोनों में आ रहा, देखिए ए पी बी में भी और ए क्यू बी में भी ए बी आ रहा है, तो लिख देंगे ए बी बराबर ए बी। इसका कारण देंगे उभयनिष्ठ या उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है, ए बी उभयनिष्ठ भुजा है, दोनों त्रिभुज में आ रहा है, ठीक है। अतः त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए क्यू बी के। देखिए ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम किस नियम से हो रहा है? तो यहाँ देखिए कौन और ये भुजा, इस त्रिभुज में देखिए कौन और ये इस भुजा का प्रयोग, यानी यहाँ लिखेंगे ए एस नियम, कौन यानी एंगल साइड नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, ठीक है। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तब हम लिख सकते हैं, देखिए पी बी बराबर क्यू बी, ठीक है। इसलिए देखिए पी बी लिखें या देखिए पी बी लिखें या बी पी लिखें एक ही बात है, बी पी बराबर बी क्यू, ठीक है। तो ये दोनों बराबर क्यों होगा? तो इसका कारण देना होगा सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। देखिए पी बी यहाँ है, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना, देखिए इसको पी बी बोले या बी पी बोले एक ही बात है, पी बी बोले या बी पी, तो यही सिद्ध करना था, यानी यही दिखाना था हमको, ठीक है। तो करेंगे आकृति में ए सी बराबर ए बी बराबर ए डी और कौन बी ए डी बराबर ई ए सी है, दर्शाइए कि बी सी बराबर डी। देखिए ए सी और ए ई बराबर दिया हुआ, देखिए ए सी और ए बी और ए डी, देखिए ये दोनों भुजा बराबर दिया हुआ है और ये दो भुजा बराबर दिया हुआ है। और कौन देखिए कौन बी ए डी यानी ये कौन और ई ए सी, देखिए ये कौन ई ए सी, ये दो कौन बराबर दिया हुआ है, तो दर्शाना है कि बी सी और डी ये दोनों भुजा भी बराबर होगा। तो चलिए इसका हल देखते हैं। तो देखिए कौन बी ए डी बराबर दिया हुआ क्वेश्चन में ई ए सी, देखिए
बी ए डी यानी ये कौन, और ई ए सी यानी ये कौन, बराबर दिया हुआ है, क्या लिखेंगे, दिया है। देखिए दोनों में अगर डी ए सी को जोड़ देंगे, देखिए कौन बी ए डी प्लस कौन डी ए सी, डी ए सी, देखिए सेम चीज अगर एक ही चीज दोनों में जोड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। देखिए कौन ई ए सी, देखिए ई ए सी में इसमें भी जोड़ देंगे डी ए सी, देखिए बी ए डी यानी इस कोण में जोड़ देंगे डी ए सी, तो ये पूरा कोण हो जाएगा, यानी बी ए सी कौन हो गया, बी ए सी। और देखिए ई ए सी इसमें जोड़ दिया डी ए सी, यानी ये पूरा कौन हो गया, यानी ई ए डी, कौन ई ए डी, ये दोनों बराबर हो गया, इसका नाम देते हैं समीकरण 1। अब देखिए त्रिभुज ए बी डी सॉरी ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज देखिए ए डी ई, ये लाल रंग का दे दिए हैं ताकि समझने में थोड़ा आसानी हो, ए डी ई में देखिए ए बी सी और ए डी ई में देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है ए सी, देखिए ए बी बराबर, देखिए ए बी बराबर दिया हुआ है ए ई, ठीक है, ए बी बराबर ए डी दिया हुआ है, तो ए बी बराबर ए डी ये दिया है, ठीक है, यानी ए बी और ये ए डी बराबर दिया हुआ है। और देखिए कौन बी ए सी, देखिए कौन बी ए सी, देखिए कौन बी ए सी और ई ए डी अभी दोनों निकाले बराबर समीकरण 1 में, तो बी ए सी बराबर हो जाएगा कौन ई ए डी, ये दोनों बराबर कैसे होगा, तो यहाँ कारण दे देंगे समीकरण 1 से, अभी ऊपर में हम लोग हल किए कि ये दोनों कौन बराबर हो गया। अब देखिए और क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए ए सी बराबर ए ई, ए सी और ए ई बराबर है, ये भी दिया है, ठीक है, अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम हो गया, देखिए त्रिभुज ए डी ई के यानी ए बी सी और सर्वांशम हो गया ए डी, किस नियम से सर्वांशम हुआ, तो देखिए यहाँ क्या क्या यूज किया, देखिए आकृति में देखिए भुजा कोण और भुजा, इसमें भी देखिए भुजा कोण और भुजा यानी एस ए एस नियम, ठीक है, किस नियम से, एस ए एस नियम से। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो गया तो हम लिख सकते हैं बी सी बराबर डी, यानी बी सी और डी भी बराबर होगा, क्यों होगा, तो क्योंकि ये सर्वांशम त्रिभुज के संगत भाग है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यानी सी पी सी टी, सर्वांशम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होता है, इसको संक्षेप में लिखते हैं सी पी सी टी, ठीक है, यही प्रूव करना था, यानी यही दिखाना था, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 7 का हल करेंगे। ए बी एक रेखाखंड है और पी इसका मध्य बिंदु है, डी और ई रेखाखंड ए बी के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार है कि कोण बी ए डी बराबर कोण ए बी ई और कोण ई पी ए बराबर डी पी बी है। देखिए आकृति में दर्शाइए कि त्रिभुज डी ए पी सर्वांशम होगा त्रिभुज ई बी पी, और सेकंड पार्ट में दिया है ए डी बराबर ई, ए डी बराबर बी, यह सिद्ध करना है यानी दिखाना है। तो देखिए ए बी एक रेखाखंड है, पी इसका मध्य बिंदु है और ए डी और ए रेखा के एक ही ओर है, कहने का मतलब देखिए रेखा के इस ओर नहीं है, यानी एक ही ओर दोनों है, रेखा का इधर है, ठीक है। तो दिखाना है कि यानी त्रिभुज डी ए पी सर्वांशम त्रिभुज
ई बी पी ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा, ये दिखाना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, कौन ई पी ए, कौन ई पी, देखिए ई पी ए बराबर दिया हुआ है, देखिए डी पी बी, कौन डी पी बी ये बराबर दिया है, ठीक है, ये दिया हुआ। देखिए इस कोण में अगर इसको जोड़ देंगे, देखिए यानी ई पी ए में जोड़ देंगे ई पी डी, यानी इस कोण को जोड़ देंगे तो ये पूरा कोण हो जाएगा, ठीक है। और इस कोण में देखिए, इसमें अगर इसको जोड़ देंगे तो ये पूरा कोण हो जाएगा, यानी इस कोण में इसको जोड़ेंगे तो ये पूरा हो जाएगा, यानी दोनों साइड जोड़ देंगे ई पी डी, ठीक है। तो देखिए कौन ई पी ए प्लस ई पी डी, ई पी डी बराबर कौन डी पी बी, डी पी बी प्लस ई पी डी, ई पी डी। देखिए दोनों साइड ई पी डी जोड़ दिए तो दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों बराबर ही रहेगा। अब देखिए, देखिए ई पी ए में जोड़ दिए ई पी डी तो ये हो गया ए पी डी, कौन ए पी डी, और इस कोण में इसको जोड़ दिए तो ये हो गया बी पी ई, बी पी ई, ये दोनों बराबर हो गया। इसको समीकरण नाम 1 दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज डी ए पी तथा त्रिभुज ई बी पी में, देखिए डी ए पी इस त्रिभुज में, देखिए यानी ये त्रिभुज में डी ए पी और त्रिभुज बी पी ई, देखिए इस त्रिभुज में, यानी देखिए ई बी पी यानी ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम दिखाना है। तो देखिए दोनों त्रिभुज में देखिए डी ए पी में देखिए कौन ए पी डी बराबर है, देखिए ए पी डी यानी ये कौन, देखिए ये पूरा कोण ये बराबर है इस कोण के, यानी बी पी ई के, यानी ये पूरा कोण के बराबर है, यानी बी पी ई ये बराबर कैसे है, तो ये कारण दे देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में हम लोग इसको बराबर कर दिए हैं। अब देखिए, देखिए ए पी बराबर बी पी होगा, ए पी बराबर, देखिए ए पी बराबर बी पी या पी भी एक ही बात है, क्यों होगा, क्योंकि देखिए पी मध्य बिंदु है, रेखाखंड ए बी का पी मध्य बिंदु इसलिए बराबर होगा। तो ए पी बराबर पी बी, क्या कारण दे देंगे, पी ए बी का मध्य बिंदु है, जब ये मध्य बिंदु है तो ये दोनों भुजा क्या हो गया, यानी ये दो बराबर हो जाएगा। अब देखिए कौन पी ए डी, पी ए डी और पी, देखिए पी ए डी और यहाँ लिखेंगे कौन, ये हो गया पी ए डी, देखिए कौन पी बी ई, ये क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में दिया है बी ए डी, ठीक है, और ए बी ई यानी ये दो कोण बराबर है, तो इसको आप देखिए बी ए डी लिखें या पी ए डी लिखें, ठीक है एक ही बात है, ठीक है। पी ए डी यानी देखिए, देखिए इस तरह कौन रहेगा, मान लीजिए ए या सी, इसका नाम बी दे देते हैं और ये डी, तो इसको क्या लिख सकते हैं बी ए सी, देखिए कौन बी ए सी, बी ए सी लिख सकते हैं या डी, या लिख सकते हैं डी ए सी, या ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए कौन सी ए बी, सी ए, देखिए सी ए बी, या लिख सकते हैं सी ए डी है,
ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत, यहाँ कौन ए की बात हो रहा है, देखिए कौन ए इसमें भी आ रहा है, कौन इसमें भी ए आ रहा है, तो ठीक है। तो उसी तरह इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, देखिए कन्फ्यूजन नहीं होना है कि देखिए पी ए डी कैसे लिख दिए, तो पी ए डी लिखे या बी ए डी, एक ही बात है, कौन ए दोनों में आ रहा है, देखिए कौन ए और यहाँ भी कौन बी, देखिए कौन ए और बी बराबर है, ठीक है। अतः त्रिभुज डी ए पी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ई बी पी के, यह किस नियम से सर्वांगसम होगा, तो देखिए यहाँ हम लोग क्या क्या यूज किए हैं, देखिए कौन भुजा और कौन भुजा कौन, यानी एस ए नियम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे एस ए नियम से जब ये दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए डी बराबर बी, देखिए ए डी कहें या डी ए कहें एक ही बात है, तो ये दोनों बराबर क्यों होगा, तो यहाँ कारण देना होगा सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होता है, तो यही दिखाना था, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 8 का हल करेंगे, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसमें कौन सी समकोण है, एम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है, सी को एम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि टी एम बराबर सी एम है, बिंदु डी को बिंदु बी से मिला दिया जाता है, देखिए आकृति, दर्शाइए कि त्रिभुज ए एम सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज बी एम डी। पार्ट 2 में देखिए कौन डी बी सी एक समकोण है, और भाग 3 में देखिए त्रिभुज डी बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी बी, भाग 4 में सी एम बराबर 1/2 ए बी, ये दर्शाना यानी ये दिखाना है, ठीक है। देखिए ए बी सी एक त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, यानी कौन सी समकोण है, और देखिए ए बी का देखिए मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु एम है, और सी को एम से बढ़ा के डी तक बढ़ाया, देखिए और डी एम को मिला दिया, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, ये दिखाना है, ठीक है। तो चलिए इसका हल देखते हैं, देखिए प्रमाण या हल भी लिख सकते हैं, देखिए त्रिभुज ए एम सी तथा त्रिभुज बी एम डी, देखिए त्रिभुज ए एम सी और बी एम डी, ये दोनों त्रिभुज में देखिए एम है ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है, तो ये दोनों भुजा क्या होगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा, यानी ए एम, देखिए ए एम बराबर हो जाएगा बी एम, ए एम बराबर बी एम क्यों होगा, तो देखिए कारण दे देंगे, एम ए बी का मध्य बिंदु है, एम ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है। अब देखिए और यहाँ क्वेश्चन में देखिए सी एम और डी एम ये बराबर दिया हुआ है, यानी सी एम बराबर डी एम ये दिया है, ठीक है, सी एम बराबर डी एम दिया हुआ है। देखिए कौन ए एम सी यानी ये कौन, और कौन डी एम बी ये कौन, दोनों बराबर होगा क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कौन है, ठीक है। कौन ए एम सी बराबर हो जाएगा कौन डी एम सी, ये दोनों बराबर हो क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कौन है, शीर्षाभिमुख कौन, ठीक है। तो देखिए अतः त्रिभुज ए एम सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज बी एम डी के, देखिए किस रूल से यह होगा, किस नियम से सर्वांगसम होगा, तो देखिए यहाँ हम लोग क्या क्या यूज किए, भुजा कौन और ये भुजा का, तो एस ए एस नियम से ये दोनों त्रिभुज, देखिए एस ए एस नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। देखिए भाग 1 हल हो गया। अब देखिए इसलिए कौन ए सी एम बराबर लिख सकते हैं
कौन बी बी डी एम, ये दोनों बराबर क्यों होगा? तो देखिए आकृति में देखिए ए सी, देखिए ए सी एम ये कौन, और देखिए बी डी एम ये दो कौन बराबर होगा, क्योंकि देखिए सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग है, यानी कारण लिख देंगे सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। देखिए सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इसको संक्षेप में लिखते हैं सी पी सी टी। ठीक है, जब देखिए ये दो कण बराबर हो गया, देखिए ये दो कण तभी बराबर, ये तभी संभव है जब ये दो रेखा समांतर होगा। ठीक है, तो देखिए क्या लिखेंगे, चूंकि ये एकांतर अंतःकोण है। ठीक है, ये एकांतर अंतःकोण है, जब ये एकांतर अंतःकोण है, देखिए जब ये एकांतर अंतःकोण है तो देखिए डीबी और एसी समांतर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए लिखेंगे डीबी समांतर एसी। ठीक है, अब देखिए कौन डीबीसी प्लस कौन एसीबी बराबर 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री होगा? तो देखिए ये दो रेखा समांतर है। ठीक है, यानी डीबी और एसी जब समांतर है तो देखिए बीसी एक तिर्यक रेखा का यहाँ काम कर रहा है, तो ये देखिए दो अंतःकोणों का योग कितना है 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ कारण में आप लिख देंगे तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण। ठीक है, कारण में यहाँ लिख देंगे तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण। देखिए कौन डी बी सी और ए सी बी 90 डिग्री दिया हुआ है बराबर 180 डिग्री, तो देखिए इसलिए कौन डी बी सी 180 डिग्री में माइनस कर देंगे 90 डिग्री, तो ये कितना निकल जाएगा 90 डिग्री, यानी पार्ट 2 भाग 2 भी हल हो गया, यानी डी बी सी 90 डिग्री, यानी सम। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि डी बी सी एक समकोण है यानी 90 डिग्री, ये दिखाना है। ठीक है, तो देखिए दूसरा भाग हल हो गया, अब हम लोग तीसरा भाग हल करेंगे। देखिए तीसरा भाग में हल क्या करना है, त्रिभुज डी बी सी सर्वांगसम होगा। देखिए डी बी सी तथा त्रिभुज ए सी बी में, देखिए डी बी सी यानी ए त्रिभुज में और ए सी बी ये दोनों त्रिभुज में, देखिए डीबी और एसी, डीबी बराबर हो जाएगा एसी। ये क्यों होगा? पहले हम लोग देखिए पहले त्रिभुज में हम लोग ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कर चुके हैं। जब सर्वांगसम हो गया तो इसके देखिए इसके ये संगत भाग भी बराबर होगा, तो यहाँ कारण दे देंगे सी पी सी टी। ठीक है, सी पी सी टी से ये बराबर है। अब देखिए कौन डी बी सी बराबर होगा, देखिए कौन डी बी सी बराबर होगा ए सी बी। ये दोनों बराबर क्यों होगा? क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। ठीक है, और देखिए दोनों त्रिभुज में बी सी उभयनिष्ठ है। देखिए दोनों त्रिभुज में बी सी आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे बी सी बराबर बी सी उभयनिष्ठ। ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा है, इसलिए त्रिभुज डी बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए सी बी के। ठीक है, यानी ए बी सी के किस नियम से? देखिए यहाँ ये भुजा कौन भुजा यानी एस एस नियम से, ये सर्वांगसम हो गया। ठीक है, चलिए भाग 4 देखते हैं अब की बार। देखिए भाग 4 में देखिए डी बी सी ये त्रिभुज और ए सी बी दोनों जब सर्वांगसम हो गया तो देखिए हम लिख सकते हैं डी सी। देखिए ये डी सी बराबर ए बी। ठीक है, डी सी बराबर ए बी, क्योंकि ये देखिए सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग है, डी सी बराबर ए बी। यह कारण लिख देंगे सी पी सी टी से।
ठीक है। देखिए ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इसके संगत भाग है। देखिए डी सी, पहला और ये अंतिम अक्षर से बनने वाली भुजा, तो ये पहला और अंतिम अक्षर से बनने वाली भुजा ए बी, और ये डी सी, ये संगत भाग है। तो देखिए अब देखिए यहाँ चित्र में डी सी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, डी एम प्लस सी एम, ठीक है, ये दोनों बराबर है, तो डी एम प्लस सी एम बराबर ए बी। अब देखिए डी एम और सी एम बराबर है, पहले हम लोग देख चुके हैं, क्वेश्चन में दिया है डी एम और सी एम बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे सी एम प्लस सी एम, यानी डी एम के बदले सी एम लिख दिए, ठीक है। या कारण में आप लिख सकते हैं सी एम बराबर डी एम, सी एम बराबर डी एम लिखे या डी एम बराबर सी एम, एक ही बात, ठीक है, ये दोनों बराबर है इसलिए हम लिख दिए। अब देखिए सी एम जब जोड़ेंगे तो 2cm हो जाएगा बट्टा बराबर ए बी, तो देखिए सी एम बराबर क्या लिखेंगे, ए बी बट्टा 2, यह देखिए इसलिए लिख सकते हैं, देखिए 1/2 ए बी, देखिए 1 से गुना करेंगे ए बी तो ए बी हो जाएगा और ये बट्टा में 2 रह जाएगा, यानी इसको इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, यानी यही हल करना था। ठीक है, वीडियो अंत करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करें। धन्यवाद।